काव्य में हमने प्रश्न 1 स्वाध्याय का प्रश्न 1 और 2 सीखा था। आज हम फिर से स्वाध्याय में आगे प्रश्न 3 सीखेंगे। चलो देखते हैं प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 में देखो, हमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया है कि चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। यहाँ देखो कौंस में हमें शब्द दिए गए हैं फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश। तो वैसा ही हमें चित्र दिया गया है। देखो कितना सुंदर और सुहावना चित्र है। इस चित्र में फूल है, तितली है, बादल है, वृक्ष है, बारिश है, ये सब आप देख सकते हैं। तो इन सभी शब्दों का उपयोग करके हमें कविता लिखनी है। धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। ये कविता है। इसके अलावा आप दूसरी भी कविता बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यही कविता मैंने जो बताई वही लिखनी है। आप अपने शब्दों से भी कविता बना के लिख सकते हैं। अभी प्रश्न 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। हमें आधी कविता दी गई है तो हमें उस कविता को पूरा करना है। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। मैं बोलूं काव्या? हाँ बोलो। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। घड़ी कमर में लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना, छोटी सी लाठी दे दो, ठप ठप कर जाऊंगा। हाँ, बहुत अच्छी कविता बताई। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। घड़ी कमर में लटका लूं, आँखों को चश्मा पहना दूं, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। तो ऐसे आपको कविता पूर्ण करनी है। आप ये विचारों से भी कविता पूर्ण कर सकते हैं और अपने विचारों से भी कविता पूर्ण करके लिख सकते हैं। आगे देखो, आगे भाषा सज्जता आ रही है। भाषा सज्जता में हमें क्या दिया गया है? संज्ञा। भाषा सज्जता में कौन सा विषय है हमारे पास? संज्ञा। संज्ञा, तो हमें यहाँ पर संज्ञा के बारे में सीखना है। संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, हमारे आसपास कई चीज वस्तुएं हैं, कई चीज वस्तुएं हैं और कई पशु है, पक्षी है। तो उनको पहचानने के लिए उन्हें कोई नाम दिया जाता है। ये चीज वस्तुएं है, पदार्थ है, वस्तुएं है, तो उनको पहचानने के लिए उन्हें कोई नाम दिया जाता है। तो उस नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। हमारे आसपास कोई प्राणी है, पक्षी है, उन्हें पहचानने के लिए उन्हें नाम दिया जाता है। कोई वस्तु है तो उनके लिए भी उन्हें नाम दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। तो किसी भी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, पक्षी, उनको पहचानने के लिए जो नाम दिए जाते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढनी है। सोना कीमती धातु है। चलो, सोना कीमती धातु है। कौन सी है संज्ञा इसमें? मैडम मैं बोलूं? हाँ बोलो। सोना और धातु। सोना और धातु। गंगा पवित्र नदी है। गंगा पवित्र नदी है। गंगा नदी। गंगा। आगे, उमंग दौड़ रहा है। संज्ञा बताइए। उमंग।
दल जा रहा है, संज्ञा बताइए। बॉल। दल जा रहा है, दल। राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। राजेश जंगल। ओके, चलो। तो ये सब क्या थी? संज्ञा। तो हमें ये विधान पढ़ने हैं और समझने हैं। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। तो क्या दी? जयेश ने कीर्ति को क्या दिया? साड़ी। जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। देखो, दूसरा वाक्य है, जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। तो साड़ी का बहुवचन क्या हुआ? साड़ियाँ। बगीचे में एक लड़का है। लड़का। बगीचे में कई लड़के हैं। लड़का का क्या बहुवचन हुआ? लड़के। तो उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ, दूसरे वाक्य में लड़का से लड़के हो गए। तो यानी एक वचन का क्या हुआ? बहुवचन। तो आप इसी तरह नीचे हमें एक वाक्य दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है? हमें उस वाक्यों का एक वचन में से बहुवचन में परिवर्तन करना है। देखो, मुझे लुटेरे का डर था। तो हमें लुटेरे का डर था। हमें लुटेरों का डर था। लुटेरों का, में मुझे नहीं जगह है हमें, मुझे की जगह पर हमें, और लुटेरे की जगह पर लुटेरो। हमें लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ान भरी। तो पक्षियों ने उड़ानें भरी। उसने मुझे मिठाई दी। बहुत अच्छा, उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। तो हमने यहाँ पर देखो संज्ञा के बारे में देखा, वाक्य को एक वचन से बहुवचन बनाने सीखा ना। तो आगे देखो, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में गढ़े काले शब्दों को समझिए। भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा हमें यहाँ सिखाई गई है। देखो, बच्चे प्रार्थना करते हैं। भाववाचक संज्ञा में कौन है? प्रार्थना। बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। प्रार्थनाएं बहुवचन हुआ। नदी की चौड़ाई अधिक है। चौड़ाई। और भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक। तो उपयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में घड़ा शब्द प्रार्थना, जो भाववाचक संज्ञा के रूप में था, और उसका प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से वो जातिवाचक संज्ञा बन गया। क्या? पहले सब जो वाक्य था उसमें प्रार्थना और चौड़ाई शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा के रूप में दिए गए हैं। लेकिन जब हम उनका बहुवचन करते हैं, उन्हें ए प्रत्यय लगाते हैं, तो वो शब्द क्या बन जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के रूप में बन जाते हैं। समझिए आप इतना? ओके। आपको यहाँ पर समझ आई? प्रश्न 3 समझा, प्रश्न 4 समझा, और संज्ञा के बारे में, और वाक्य को एक वचन से बहुवचन बनाना, ये सब हम सीखे। तो आपको आज क्या काम करना है? स्वाध्याय का प्रश्न 1, प्रश्न 3, 4 और भाषा सज्जता। और भाषा सज्जता। सुंदर अक्षरों से अपनी हिंदी की बोलो, कॉपी में लिखने हैं।